कल हमने यहाँ कुछ सीखना प्रारंभ किया था। आज पुनः हम चलते हैं फिर से फ्लैशबैक में। जैसे कल हम कॉलेज डेज में गए थे, आज चलते हैं एक देयर इज़ अ वन क्लासरूम, टीचर इज़ देयर and kids are sitting there. Teacher teaches ABCD. So we will learn today ABCD. A for apple, B for ball, C for cow, D for dog. इतना सिखाया था। साथ में इतना ही नहीं सिखाया तो कुछ स्मार्ट क्लासेस होने लगी हैं। There was a digital board, A for apple, B for ball and C for cow. There is a picture of cow. White cow was seen on board. एक गाय दिखाई दे रही है, वाइट गाय दिखाई गई है, सी के साथ में काऊ बना दी जाती है, वह काऊ का पिक्चर आया। वहां पर पूछना प्रारंभ किया। टीचर ने पूछा, आगम, जस्ट सी, कैन यू टेल मी द काउस कलर? ही रिप्लाइड, मैडम ब्लैक. Cow was white, but he replied, madam, it's black. Madam again asked Agam, just see, what's the cow's color? Agam replied, madam, it's black. She was surprised. Again she asked, Agam, just look, dog. Dog was in black color. जो नेक्स्ट पिक्चर थी वो ब्लैक कलर की थी, इट वॉज अ डॉग. काला डॉग दिखाया जा रहा था. अगेन शी आस्क्ड, आगम, टेल मी द डॉग्स कलर. कैन यू सी द डॉग कलर? यस, आई कैन सी मैम. जस्ट टेल मी द what's the dog color? He replied, madam, white. Madam was so shocked. Agam, just see, I am telling you, can you see the cow's color? Yes ma'am, it's a black. He was very innocent guy. Kid. He was a kid. बहुत छोटा सा बच्चा है, बहुत मासूम है. जैसे ही माँ ने दिखाया है, जैसे ही उस टीचर ने दिखाया कि गाय, सफ़ेद गाय दिखा रहा है, उससे पूछ रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि कौन से कलर की गाय दिख रही है तुम्हें, तो उसने कहा, मैडम ब्लैक. और जैसे ही कुत्ता काले कलर का दिखाया जा रहा है, मैडम ने पूछा, आगम, तुम्हें कौन से कलर की ये कुत्ता दिख रहा है, ये कुत्ता तुम्हें कौन से कलर का दिख रहा है? उसने कहा, मैम वाइट. नाउ मैडम को कुछ समझ में नहीं आया. उसने आगम से पूछा, आगम, जस्ट टेल मी ट्रूथ. ओके, आपके बाल किस कलर के हैं? ही रिप्लाइड, मैम ब्लैक. जैसे ही उसने, मैडम ने पूछा आपके बाल किस कलर के हैं, तो उसने कहा ब्लैक. मेरे हाथ में ये चौक है, ये किस कलर की है? ही रिप्लाइड, वाइट. मैडम फिर से पूछे, आगम, ये चौक वाइट है, ये बाल ब्लैक है, नाउ सी ऑन बोर्ड, काऊ किस कलर की दिख रही है? ही सेड ब्लैक. अगेन ही सेड ब्लैक. डॉग किस कलर का दिख रहा है? अगेन ही सेड वाइट. मैडम अब तो झंझला पड़ी. उसने पूछा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है? मैं तुमसे बोल रही हूँ, ये पूछ रही हूँ, यहाँ पर वाइट काऊ है, ब्लैक डॉग है, फिर भी तुम ब्लैक काऊ कह रहे हो और वाइट डॉग कह रहे हो. आपको समझ में आ रहा है? मैडम नहीं,
गाय तो काली है और कुत्ता सफेद ही है। आगम, मैडम प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, जस्ट सी फ्रॉम हियर। मैडम आप यहां आओ, यहां से देखो। ही वॉज सिटिंग असाइड अ विंडो। वो एक खिड़की के पास बैठा हुआ था, वहां से उसे एक काली गाय दिख रही थी और एक सफेद कुत्ता दिख रहा था। वो कहां झूठ बोल रहा था? ही वॉज वेरी इनोसेंट, ही वॉज वेरी इनोसेंट, वह मासूम था। उसने खिड़की के पास बैठा था, मैडम से कहा मैडम आप यहां आओ, मुझे गाय काली ही दिख रही है और कुत्ता सफेद दिख रहा है, क्योंकि जहां वह खिड़की के पास बैठा था वहां एक काली गाय खड़ी थी और एक सफेद कुत्ता खड़ा हुआ था। बस, दिस इज द सिनारियो व्हेन प्रॉब्लम्स कम्स। संबंधों में हमारे बीच में कैसे दरारें आती हैं। टेक्निकली मैडम वॉज राइट, बट प्रैक्टिकली दैट किड वॉज राइट। टेक्निकली वो सही बोल रही थी, मैडम पूछ रही थी, जो बोल रही थी वह सही था, लेकिन हमारे जीवन में सिचुएशन क्या थी, प्रैक्टिकली क्या था, वह कुछ और था। हम दोनों लड़ बैठते हैं, अपने संबंधों में गैप बना लेते हैं, हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। जस्ट चेंज द पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेन मैडम केम टू नियर विंडो, जैसे ही उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया, उनका भी आंसर चेंज हो गया। यस आगम, यू आर राइट, काउ इज ब्लैक एंड डॉग इज वाइट। बस हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। जब भी हमारे बीच में लड़ाई होगी, जब भी हमारे संबंधों के बीच में विश्वास टूटने लगेगा, जब भी हम किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, हम कुछ और बोलेंगे, वह कुछ और बोलता मिलेगा और हमारे बीच में दरार मिलेगी। बस आप देखना नहीं चाहते हो उसके नज़रिए से। जैसे ही आपने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया, you can see the truth. It's a relative. ये सब कुछ रिलेटिव है, इसी का नाम है पॉइंट ऑफ व्यू। महावीर भगवान ने यही तुम्हें सिखाया था। महावीर भगवान का सिद्धांत, जिसे आप नए के नाम से जानते हैं, हम किस एंगल से देखना चाहते हैं, जिस एंगल से देखते हैं वैसा सत्य होता है। सत्य दोनों थे, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया था। बस ऐसे ही मेरे साथ होगा। जब भी रिलेशनशिप के बीच में कोई गैप आता है, हम विश्वास नहीं कर पाते। सबसे बड़ी चीज़ है, संबंधों में दरार क्यों आएगी और संबंध क्यों टूटेंगे? हमारे अंदर से विश्वास हट जाएगा। वो विश्वास क्यों हटेगा? हम जो बोल रहा है सामने वाला, उसको नहीं समझना चाहते हैं। वो टेक्निकली हो सकता है बहुत सही बोल रहा हो, सिद्धांत बहुत सही हो, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में वह आपके लिए वैसी सिचुएशन ना हो, तो आप उसको रॉन्ग कहने लगते हैं और वह आपको रॉन्ग कहने लगता है। जब भी ऐसा होता है, आर्गुमेंट्स प्रारंभ हो जाते हैं। घरों में आर्गुमेंट्स होने का क्या कारण है? हम दूसरे की बात नहीं समझते। आर्गुमेंट्स आपके चाहे बिजनेस में हो, व्यापार में हो, जब हम उस फ्रेम में नहीं देख पाते हैं जहाँ सामने वाला होता है, तो नियम से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वह विश्वास पैदा नहीं हो पाता है। देखो, विश्वास बहुत आवश्यक है। जितने संबंध बिगड़ेंगे वह विश्वास के अभाव में बिगड़ेंगे। जब भी आपका विश्वास टूटेगा, वहां पर संबंधों में खटास आएगी। विश्वास टूटने का संबंध टूटने का मूल कारण विश्वास में खटास। विश्वास में खटास आ जाए, बस आपका संबंध टूटने लगेगा। देखो, कुछ रिश्ते बड़े खास होते हैं। माता पिता और भक्त और भगवान का रिश्ता बड़ा खास होता है। माता पिता पुत्र और भगवान और भक्त का रिश्ता बड़ा खास होता है, क्योंकि हर मुसीबत में वह हमारे पास होता है। हर मुसीबत में वह हमारे पास होता है। इसी का नाम तो विश्वास होता है। जब आप केवल मुसीबत में किसी को देखो, मुसीबत के समय आपको कोई दिखे नहीं, आपका फ्रेंड भी, उस पर ही विश्वास करना ज्ञानियों, जो आपका मुसीबत के समय भी साथ दे, जो आपके पास मिले। पता चला जब तक तुम्हारे दिन अच्छे थे, अच्छी सैलरी थी, अच्छी गाड़ी थी, अच्छा बंगला था, तो लोग आपके पास भटकेंगे, लेकिन ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वे ही विश्वसनीय हैं जो छोटी छोटी बातों पर अपने आप का मनमुटाव नहीं करते।
थोड़े दिन यहाँ देख के, फिर थोड़े दिन बाद फिर आर्ग्यूमेंट, वाई, व्हाट, हाउ, वेयर। जब जब ये क्वेश्चंस होंगे आपके बीच में विश्वास का अभाव होता जाएगा। तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम कहाँ गए थे, कैसे थे, कब थे, ऐसा तुम्हें तो जल्दी आना चाहिए था। आप ये विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे। जब भी संबंधों में ये क्वेश्चंस अराइज होने लगेंगे, आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। व्यापार में भी यही होता है। बिजनेस को रन करना है तो आपको अपने सब ऑर्डिनेट्स पर विश्वास करना होगा। बार बार आप उसको यही पूछेंगे, ऐसा क्यों नहीं किया, आज तक हो जाना चाहिए था, बार बार आप उसको पिंच करते रहेंगे तो वह आपके साथ नहीं रह पाएगा। हमें अगर बहुत लंबी दूरी तक चलना है, बहुत लंबी दूरी तक चलना है, तो विश्वास को बनाए रखना पड़ेगा। जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं होगा ना, तब तक सब खत्म हो जाता है। देखो, एक बार विश्वास टूट जाए तो बहुत मुश्किल होता है। डू यू नो कि विश्वास कैसा होता है? ये देख रहे हो पेन, पेन दिख रहा है, पेन किसको दिख रहा है? देयर इज अ पेन, इसमें एक स्टिकर लगा हुआ है। ओके, इस स्टिकर को मैं रिमूव कर देता हूं। आई जस्ट रिमूव्ड इट, मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। नाउ अगेन आई एम पुटिंग हियर, मैं फिर से इस पर चिपका रहा हूं। चिपका तो दिख रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है जो पहले थी। एक बार तुमने इसको अलग किया, फिर से चिपकाया, वह स्ट्रेंथ नहीं है स्टिकर में जो पहले थी। बस कुछ रिलेशनशिप भी ऐसे होते हैं, एक बार तुमने उसको ब्रेक कर दिया है विश्वास को, फिर से कितना भी तुम बनाने का कोशिश करो, लेकिन वो बाउंडेशन, वो जो स्ट्रेंथ थी, वो कभी नहीं आ पाएगी। इसलिए कभी भी विश्वास को अपने तोड़ना नहीं है। कभी भी विश्वास जैसे ही तोड़ोगे तो क्या होगा? अरे समझ लो ज्ञानी, नेटवर्क, मोबाइल में नेटवर्क जो होता है, मोबाइल में नेटवर्क और जीवन में रिश्तों के बीच में विश्वास यदि टूटने लगे, नेटवर्क टूटने लगे तो कॉल काट दिया जाता है, और विश्वास टूटने लगे तो कॉल काट दिया जाता है। समझ रहे हो? यदि जिस पर तुम्हें विश्वास करना है नेटवर्क की तरह वो इधर उधर होने लगे, बार बार कॉल किया और आपने नेटवर्क नहीं आ रहा था तो क्या करोगे? यानी वो जब नेटवर्क नहीं आ रहा था, मोबाइल कॉल चल रहा था, तो क्या करते हैं? काट देते हैं। ऐसे ही जिन संबंधों को आप ढूंढना चाह रहे हैं, जिन संबंधों को आप बनाना चाह रहे हैं, पहले ही आपके बीच में विश्वास नहीं है, बार बार क्वेश्चंस होते हैं, उन संबंधों को काट देना अच्छा होता है। और जहां पर तुम्हारा विश्वास बना हुआ होता है, कितने ही हो, जो प्रीपेड होते हैं ना, उसी नेटवर्क के साथ घूमना होता है। यानी जिन मोबाइल फ़ोन को आप चार्ज करा चुके हैं, अब खराब भी हो तो चार्ज तो हो ही गया है, अब तो यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही जिनके संबंध बन गए हैं, वहाँ नेटवर्क कितना ही खराब हो, रिश्तों में विश्वास कैसे ही खराब हो, लेकिन आपको वे रिश्ते तोड़ने नहीं होते हैं, काटने नहीं होते हैं, उसके साथ ही जीना सीखना पड़ता है। यही तुम्हारे साथ में, यानी नेटवर्क याद रहेगा। जिन रिश्तों को आप बनाने जा रहे हो वो पोस्टपेड है। जिन रिश्तों को आप बनाने जा रहे हो, जब बनाने जाओगे, ढूंढोगे, वो पोस्टपेड की तरह काम करेंगे। नेटवर्क सही नहीं आता तो चेंज कर सकते हो, नेटवर्क सही नहीं आता तो पे करना उतना ही देर का पे कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पे स्विच कर जाइए, और आप जो लगातार आपके साथ बना रहे, जो आपके साथ लगातार बना रहे, उस चीज, उस संबंध को चुनना। ऐसे ही जो रिश्तों में पहले से ही विश्वास में खटास आने लग जाए, तो उन रिश्तों को नहीं चुनना। उनको, आपके पास अभी समय है कि आप ऐसा रिश्ता चुने जिसमें विश्वास का रिश्ता हो, वासनाओं का रिश्ता ना हो। मात्र तुम्हारे लग्जरी लाइफ, पैसे अथवा आपका स्टेटस देखकर कोई आपसे चाहता है तो वह नियम से तुमसे बहुत सारे प्रश्न करेगा। अभी भी तुम्हारे साथ नहीं। इंश्योरेंस सुना है ना, इंश्योरेंस की ऐड सुना है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ऐसे ही जो लोग
ये निभा सकें कि मैं आपके साथ में अभी भी साथ में हूँ और कैसे ही मुसीबत आए मैं आपके साथ रहूँगा। ऐसे अगर जीवन है तो ऐसा जीवन साथी चुना जा सकता है। लेकिन जो ये कहें कि जब तक तुम ऐसा करोगे, कंडीशन अप्लाइड जहाँ पे लगा होता है ना, हाँ, वो चीज़ें बहुत ध्यान से परचेस करना होती हैं। आपने बहुत अच्छा बैनर देखा, बहुत अच्छा पोस्टर देखा, बट देयर इज अ 1 स्टार लिखा था 120 किलोमीटर पर लीटर। आप बाइक खरीदने गए, उस पर लिखा था 120 किलोमीटर पर लीटर, बट देयर इज अ स्मॉल स्टार देयर। लेके तो आ गए, लेकिन जहाँ पर स्टार है वो कभी 120 किलोमीटर पर लीटर पे नहीं देगी। ऐसे ही जब हमारे साथ में हम बहुत सारे संबंधों को बना जाते हैं और वहाँ पर कोई कंडीशन रख दी जाती है कि तुम माता पिता से अलग होगे तब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, जब तुम हमें जॉब करने दोगे तब तुम्हारे साथ रहेंगे, जब हम बाहर रहेंगे माता पिता से अलग रहेंगे, जब हम मेट्रोज में रहेंगे तब हम तुम्हारा साथ निभाएंगे, जब तुम्हारी सैलरी इतनी हो जाएगी तब हम तुम्हारा साथ निभाएंगे, जब तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा तब हम तुम्हारा साथ निभाएंगे, जब तुम्हारे पास में एक स्मार्ट लग्जरी कार हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, तब हम तुम्हारा साथ निभाएंगे। बस देयर इज़ ए कंडीशन अप्लाइड। आपको बहुत ध्यान रख के ऐसी चीज़ों पर अपना विश्वास करना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन स्पॉइल हो जाएगा, मनी भी जाएगी और 120 किलोमीटर की राइड कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए जीवन में संबंध कैसे ढूंढें, इस बात को ध्यान रखना है। कंडीशंस पे संबंध नहीं होते हैं, विश्वास पर संबंध बनते हैं। और जब हम जीवन में संबंध बना लेते हैं माँ, तब विश्वास करना सीखें, नहीं तो विश्वास को टूटने में, जैसे ही विश्वास टूटता है संबंधों को टूटने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इसलिए जिनके साथ में आपका संबंध है, आपके साथी हैं, उन पर आपको विश्वास करना सीख लेना चाहिए। अगर वह गलत भी बोल रहा है तो गलत नहीं है। मैंने अभी आपको कहा टेक्निकली यू कैन राइट, यू मे बी राइट, टेक्निकली यू मे बी राइट, बट मे बी पॉसिबल प्रैक्टिकली द अदर पर्सन इज राइट। हमारे साथ यही होता है। अपने जीवन में आर्गुमेंट से बचना है, अपने विवादों से बचना है, तो सामने वाले को भी, सामने वाले के नज़रिए से आप भी देखना सीखिए। आपके जीवन और आपका संबंध बहुत मधुर हो जाएगा। रिमेंबर दिस स्टिकर, एक बार निकाला गया फिर से नहीं चिपकता। ऐसे ही रिश्तों में से यदि विश्वास का यह गोंद एक बार निकाल दिया गया, फिर से वह विश्वास नहीं जमता है। इसलिए अपने जीवन में कभी विश्वास को कम ना होने दें, तभी जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। बोलिए महावीर भगवान की